गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है रेशो परसेंटेज। देखिए आप कैसे निकालते हैं। रेशो आप अगर आपको ये गिवन है 2/3 तो आप इसको लिख सकते हैं 2:3। अगर आपके पास दे रखा है 1/4 इसका मतलब क्या है 1:4। आप इस तरीके से इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या क्या टॉपिक हैं। इक्विवेलेंट रेशो, इसमें आपके पास क्या गिवन होगा। फॉर एग्जांपल फाइंड 1:3 and 2:3 is a equivalent रेशो। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1:3 इज इक्वल टू 2:3। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं या नहीं है। अब आप क्या देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है 3 सेम। यहां न्यूमिनेटर में आपके पास 1 and 2। आप इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे, 1/3 लेस देन 2/3। इसका मतलब ये जो आपके पास गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रेशो में नहीं है। कोई और एग्जांपल्स ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल 1:3 4:5। हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 1:3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5। आपके पास क्या आएगा 5/15। सेम आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3। यहां से आपके पास क्या आएगा 12/15। अब वही सेम डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 15, लेकिन 5 12 से क्या है छोटा, तो 5/15 लेस देन 12/15। तो ये रेशो भी आपका इक्विवेलेंट रेशो नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास ये टॉपिक है रेशो और इक्विवेलेंट रेशो। इजी से टॉपिक है, ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है परसेंटेज। क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, राइट 1/3 एज परसेंटेज। तो परसेंटेज में लिखने का अपने पास बिल्कुल आसान सा क्या मेथड है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। आप कर सकते हैं ना इसको ऐसे, सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड। ये आपके पास इसी को आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं 1/3 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 100%। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 33 1/3 परसेंटेज। और कुछ लिख लीजिए, राइट 4/5। सेम कैसे लिखेंगे आप इसको 100/100। आप इसको लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। यहां भी आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था परसेंटेज में। आपके पास क्या आएगा यहां से 80%। क्लियर है। और देख लीजिए, in a class of 25 students, there are 15
गर्ल्स, फाइंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितनी गर्ल्स हैं? 15 आउट ऑफ 25, यानी कि आपके पास क्या है? 15/25। परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज। कितना होगा? 60%। यानी कि परसेंटेज किसकी निकाल दी हमने? गर्ल्स। कितने परसेंट है? 60%। इसी में अगर वो कहता बॉयज की निकालिए तो आप क्या लिख देते? परसेंटेज किसकी? बॉयज। अब आप देखिए, अगर 15 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं आउट ऑफ 25? 10। 10/25 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर आपने किसका सिंबल लगाना है? परसेंटेज का। तो आपके पास कितना आएगा? 10 into 4 40%। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें अपने पास है कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल को कोई भी आप डेसिमल ले लीजिए, आपने लिख लिया 0.4, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। सिंपल सा है, हमें पता है जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां आप क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज। 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 into 100 परसेंटेज। फर्दर आपके पास कितना आ गया? ये 40%। फर्दर देख लीजिए, मैंने लिख दिया 0.75। अब इसको आपने डेसिमल को कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। आप क्या लिखेंगे इसको? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको आप क्या लिख सकते हैं फर्दर? 75 डिवाइड बाय 100। जब डेसिमल 1 डिजिट के बाद था तो 10, 2 के बाद है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर क्या है? परसेंटेज। यानी कि कितना आ गया? 75%। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। एग्जांपल्स देखिए, ए स्कूल वोन इन 6 games this year. Against 4 games won last year. What is the percentage increase? भाई किसी स्कूल ने इस साल कितने गेम्स में प्राइज जीता है? 6 में। लास्ट ईयर कितने में जीता था? 4 में। और वो क्या कह रहा है कि भाई जो ये इंक्रीज हुए ना परसेंटेज, लास्ट ईयर 4 थे, दिस ईयर कितने हैं? 6 है। तो ये जो इंक्रीज हुए हैं ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीजेस। ऐसे ही अगर ये कम हो जाते तो उसको हम क्या बोल देते? परसेंटेज डिक्रीजेस। सिंपल से क्वेश्चन है ये भी आपके पास। इसका आसान सा एक मेथड है आपके पास।
परसेंटेज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ चेंज, ओरिजिनल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100%। अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ है? लास्ट ईयर कितना था 4, इस ईयर कितना है 6। तो आप क्या लिखोगे 6 माइनस 4 डिवाइड बाय क्या कह रहे हो ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल लास्ट ईयर अपने पास कितना था 4 था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि आपके पास कितना आ गया 50%। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। लास्ट ईयर उसने 4 गेम्स में प्राइज लिए थे, इस बार 6 गेम्स में प्राइज लिए हैं। वो कह रहा है इंक्रीजेस की जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट करो। तो अपने पास बिल्कुल आसान सा तरीका है। अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज यानी कि कितना चेंज आया है 6 माइनस 4 2। ओरिजिनल पहले कितने थे 4, और परसेंटेज निकालने का तरीका वही से। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली इंक्रीज, और ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं डिक्रीज। अब इसी में अगर आप चेंज कर दें सारे का सारा, देखिए द नंबर ऑफ इलिटरेट, वन 150 लैक्स, इसी कंट्री में 150 लैक्स पर्सन क्या है इलिटरेट लास्ट ईयर। और दिस ईयर अब आपके पास क्या है नाउ नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, अब आपके पास कितने 100 लैक्स। तो क्या वो क्या कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज की परसेंटेज अब आपने बतानी। सेम डिक्रीज परसेंटेज, वही चेंज ऑफ अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। आप कैसे करेंगे चेंज ऑफ अमाउंट, कितना है चेंज ऑफ अमाउंट 50, ओरिजिनल कितना था ओरिजिनल 150 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 से 0 3, ये आपके पास आ जाएगा 33 एंड 1/3 परसेंटेज। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ डिक्रीजेस था। प्रॉफिट एंड लॉस एज परसेंटेज, ये भी इजी सा टॉपिक है। आपने सिर्फ क्या बताना है, अगर हम किसी चीज को बाय कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो पैसे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं सीपी। अगर हम दुकानदार हैं कोई चीज बेच रहे हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी। और प्रॉफिट अपने पास क्या होता है, प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस अपने पास क्या होगा, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, भी जितने में खरीदी है उतने में नहीं बेची है हमने, तो अपने पास वो क्या होगा, लॉस होगा। अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड लॉस परसेंटेज वही लॉस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, मान लो मैंने कोई चीज बाय की, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 200 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 300, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट -200 यानी कि प्रॉफिट कितना है 100 रुपीज का। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100% कर दीजिए आप इसको, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ 50%। इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर देता, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहां लिख देता किसी का कॉस्ट प्राइस 400 है और सेलिंग प्राइस 200 है, तो इसको क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा 200 का। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी कि इसको 50% क्या हुआ लॉस। आप इसकी ट्राई कीजिए, और इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे पास मैसेज कर दीजिए, मैं उसको प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।